हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए मेजरली क्या है ये जानेंगे। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि। बेस चक्र कन्या राशि, कलर रेड और नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एरीज लियो सेजिटेरियस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है राशि। ठीक है, इसे क्लैरिफाई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक्वेरियस इम्पॉर्टेंट हो सकता है और कलर रेड, ब्लू, वाइट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो नंबर्स बताए हैं ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपके या पर्सन की एज है या उनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ओके, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर कन्या राशि एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ना क्लियरली ये दिख रहा है कि आप उनके लिए एक स्टेबल, एक प्रॉमिसिंग, एक ऑनेस्ट, एक कंसिस्टेंट पर्सनालिटी हैं, जिसने इस इंसान का हमेशा साथ दिया है, सपोर्टिव रहे हैं और आपको लेकर कहीं ना कहीं वो बहुत श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि आपने उनको अपने लाइफ में बहुत हील भी किया है। लाइफ में आपने उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, वूंड कह लो, कोई भी प्रॉब्लम कह लो, किसी भी तरीके का आप लोगों के बीच में ऐसा सिनेरियो कह लो जहाँ पर कुछ लोग बीच में आ गए थे या कुछ सिचुएशंस बीच में आ गई थी, वो चीज़ें यहाँ पर हील होती हुई नज़र आ रही है। बहुत 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 हद तक आपके पर्सन मुझे यहाँ ग्राउंडेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। जिस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत अगर घमंड था ना, बहुत ज़्यादा अगर ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता था या मैं बहुत थी इस इंसान के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पर लेट गो होती हुई नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हील होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड आपके पर्सन बहुत हद तक एक काम, शांत और बहुत एक ऐसी एनर्जी आप कह सकते हो जो कि एक वाइज एनर्जी है। इस एनर्जी में कहीं ना कहीं चेंजेस, मतलब आपके पर्सन के अंदर ये चेंजेस आएंगे कि आप आ रहे हैं या आए हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, कहीं हम बहुत गुस्से में होते हैं और हमें सही चीज़ भी सही नज़र नहीं आ रही होती है ना, और हमें अपना गुस्सा या अपनी गलती भी रियलाइज़ नहीं हो रही होती है ना। तो उस सिचुएशन से आपके पर्सन हील हो रहे हैं, उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, डिटैचमेंट आ रही है उस सिचुएशन से। चलो और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की कन्या राशि। ओके, सो यहाँ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस को फिर से कंफर्म कर रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये बताता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में एक नया, अगर एक न्यू स्पार्क देखना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं देखूँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि जो पास्ट में उनको एक कंफर्ट जोन था ना कि मुझे क्यों आना है बात करने, मुझे क्यों इस इंसान के इनिशिएट्स को समझना है या मुझे क्यों इस इंसान के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, वो वाली एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन अगर पास्ट कुछ टाइम से रिजेक्शन में थे कि आपको रिजेक्ट कर रहे थे, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे थे, तो राइट नाउ में ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, ये इस रिश्ते में एक नया पन लाना चाह रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बनाया जा रहा है। बहुत 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 हद तक एक होपफुल एनर्जी है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी है। जो भी डिसीजन है वो पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। मुझे बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है।
हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून सिंगल कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी क्या कहता है, जो भी हुआ उसको लेट गो करें और आगे बढ़ें, ऐसी एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही अच्छी एनर्जी की बात करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून समय के चेंज होने की बात करता है, जो मैंने यहाँ कहा कि आपके पर्सन के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है। अगर आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें स्टक थी तो वहाँ से मूवमेंट नज़र आ रही है। अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कुछ डेस्टिनी पे आपने छोड़ रखा था, तो डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। अगर आप लोगों के बीच में कोई और नया इंसान आ गया था, कोई और थर्ड पर्सन आ गया था, तो उससे डिटैचमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जहाँ पर रिकवरी नहीं आ रही थी, या आप लोग दोनों के दोनों ही जो है एक चांस चाह रहे थे सिचुएशन को ठीक करने का, तो वो चांस यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके इस बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजेस की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और आपके पर्सन डेफिनेटली अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, तो आपसे मिलने के लिए या आपको विजिट करने के लिए कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज। द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है यहाँ पर कि प्यार बहुत है बट शो नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको। मतलब ऐसा जैसे छोटे बच्चे को बिल्कुल ऐसे भी कहीं नहीं जाना है, बहुत केयर वाले हो जाते हैं हम पेरेंट्स, कैसे हो जाते हैं ना अपने बच्चों के लिए, छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं अपने बच्चों के। एक आपके लिए वैसी एनर्जी है। ठीक है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है ये, बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। बट यहाँ पर ऐसा है कि ये शो नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जैसे यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ स्टेबिलिटी का कार्ड आया है कि ये इंसान या तो मैरिड है या आप मैरिड हो, या यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, कुछ तो ऐसा है। तो बहुत प्यार होते हुए, बहुत केयर होते हुए भी वो शो नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पर। अकेले बैठते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और उन्हें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको किस तरीके से जो है फिर से अपनी बात आपके सामने रखी जाए, और उस बात में कहीं ना कहीं एक ऐसा रिजल्ट आए जो कि आप इनके अकॉर्डिंग या तो चलने लग जाओ, या इनके अकॉर्डिंग बात को सुनने लग जाओ, या इनके अकॉर्डिंग रिश्ते को समझने लग जाओ। ऐसा कंट्रोल कार्ड, द स्ट्रेंथ। देखो, ये जो पर्सन है ये फिशिंग कर रहा है ना, सो ये क्या कर रहा है, फिशेस को इतने बड़े लैंड में से निकाल कर इस पॉन्ड में अपने मतलब इस बॉक्स में रख रहा है ना। मतलब उसकी जो फ्रीडम है, आपकी बात कर रही हो, आपकी जो फ्रीडम है कि आप अपने अकॉर्डिंग चलते हो, अपनी बात मानते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको सारे डिसीजन लेने होते हैं। बट वो ऐसा क्या करे कि आप उसके अकॉर्डिंग उतनी ही सीमा तक सोचो, उतना ही आप इस इंसान से भागो जितना इसको पसंद हो, इससे बहुत दूर ना चले जाओ आप। एक ये एनर्जी नजर आ रही है। अब इसको पॉजिटिव कह लो, नेगेटिव कह लो, मुझे नजर आ रही है। देन यहाँ पर मैंने कंट्रोल की, अभी मैं बता ही रही थी कि वो अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं, और कार्ड ही कंट्रोल का आया। तो डेफिनेटली यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि या तो ये ही कंट्रोल्ड है किसी के अकॉर्डिंग, कि इनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि ये आपको कमिट कर दें या आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ठीक है, या फिर ये आपके साथ ये चाह रहे हैं कि ये आपको कंट्रोल करके रखें अपनी लाइफ में। ठीक है, अपने प्यार में, अपने इमोशंस में, ऐसे ये चीज़ दिख रही है। दूसरा मैंने बोला ही था कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो अगर है, तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिनेरियो में कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा सा फील करते हैं कि जितना प्यार है वो शो ना किया जाए। अपने कहते हैं ना हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, वैसा ये बन के दिखाते हैं आपके सामने। द टावर, यहाँ देखो पूरी बिल्डिंग टूटी पड़ी है, और सबको सब कुछ पता लग रहा है कि मतलब कहने का मतलब कि इस इंसान के अंदर जो भी तनाव चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शून्य से स्टार्ट होगा। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मतलब सब कुछ बिखर गया, कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा और फिर से चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद मैंने यहाँ पर कहा भी था कि आपके पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोचने लगे हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं काम करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते में आपकी तरफ से कहीं ना कहीं जो भी उनको मिला है, आपकी तरफ से जितनी भी हीलिंग मिली है, जितना भी सपोर्ट मिला है, उसकी वो वैल्यू करने लगे हैं। तो यही एनर्जी है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, देखिए मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, कन्या राशि।
वी नीड टू लेट ईच अदर गो। जिस तरह से मैंने ये कहा था कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, तो मैंने कहा शायद उनके पास उतनी फ्रीडम नहीं है। तो पहली एनर्जी ये भी हो सकती है कि वो आपको शायद बोल नहीं पा रहे हैं ये, बट उनकी लाइफ में ऐसा सब कुछ नहीं है जैसा आपको दिख रहा है, वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, ऐसी एनर्जी में है। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, उन्हें पता है उन्होंने चीज़ें गलत करी हैं, उन्होंने लाइन क्रॉस करी है, उन्होंने थर्ड पर्सन सिनेरियो रखा है, उसके बाद भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है, ठीक है। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, बहुत कुछ है जो बोलना चाहते हैं बट कंट्रोल करते हैं अपने आप को। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बैठ कर याद करते हैं आपको, ये बात बोली थी ना, बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं इनको। आई फील यू दो वी आर अपार्ट, आप चाहे कितने ही दूर क्यों ना हो इस इंसान से, ये आपको फील करते हैं हर चीज़ में, हर किसी के अंदर आपको ढूंढते हैं ये, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके हाथ, आर के वी क्यू टी पी एफ बी एल, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का आपके लिए इंटेंशन क्या है, क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपके लिए। द मजिशियन, अगेन मैनिपुलेशन, अगेन कंट्रोल की एनर्जी, अगेन कि ये पर्सन के साथ आपका न्यू बिगनिंग हो बट इसके अकॉर्डिंग हो। मजिशियन क्या होता है, मजिशियन सिर्फ खुद पे भरोसा करता है, ठीक है। मजिशियन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तभी वो मजिशियन बनता है, ऐसे नहीं बन पाता कोई मजिशियन। तो वही बात है कि वो चाहते हैं आप उनको अटेंशन दो, आप उनके साथ न्यू बिगनिंग करो और जैसा वो चाहे वैसा आप रिश्ता निभाओ, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है भाई, कि वो चाहे सारा सच ना बताएं। ये दोनों ही एनर्जी ऐसी है ना कि सारा सच ना बताएं, सारी चीज़ें आपके सामने ना रखें, बट कहीं ना कहीं आप उनके अकॉर्डिंग रहो, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि ओके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, ये तो इंटेंशन थी। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का आपके लिए, कन्या राशि। ओ मैंने उल्टा डेक पकड़ लिया शायद। नेक्स्ट एक्शन में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन यूनियन तो चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कमिटेड अगर हैं तो ये फ्रेंड्स की तरह रहना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपसे बात करेंगे या किसी प्रोफेशनल के थ्रू आपसे बात करेंगे, अब ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। प्लेफुलनेस, आपको कहा जा रहा है चिल पिल रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और आप लव डिजर्व करते हो और आपको लव ज़रूर मिलेगा, तो इसलिए अपने ऊपर डाउट मत करो। जितना हो सके अपनी अपनी शाइन को बिल्कुल भी कम मत होने दो। जो भी आपके इनर चाइल्ड को हील करती है ना चीज़ें, वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दो, तब ये रिश्ता या तब ये जो एरिया ऑफ लाइफ चल रहा है ना, इसमें चीज़ें रिजॉल्व होनी स्टार्ट होंगी। राशियाँ यहाँ जो और आई हैं दैट इज़ लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो और हाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये यहाँ पर आई है राशियाँ, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।